अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन में भयंकर बर्फीले तूफान के चलते 5 की मौत। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में सोमवार की रात भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिससे 17 क्षेत्रों में यातायात बाधित हुआ और बिजली गुल हो गई। देश के ऊर्जा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि तेज हवाओं के कारण पावर ग्रिड डैमेज होने से कम 2019 गांवों और कस्बों में बिजली नहीं है। मंत्रालय ने कहा, दक्षिणी ओडेसा, माइकोलाइव, मध्य निप्रोपेट्रोव्स्क और उत्तरी कीव क्षेत्र बर्फीले तूफान से सबसे अधिक प्रभावित हुए। अन्य प्रभावित क्षेत्र डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसौन, जापोरिजिया और क्रीमिया है, जहां फिलहाल 14 मार्गों पर यातायात रुका हुआ है। फिनलैंड, स्वीडन ने सुरक्षा, आप्रवासन पर सहयोग का वादा किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ओर्पो ने फिनलैंड और स्वीडन के बीच करीबी संपर्क के महत्व पर जोर दिया, खासकर सुरक्षा मुद्दों पर। सोमवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ओर्पो ने अनधिकृत आप्रवासन को संबोधित करने के लिए फिनलैंड के नए उपायों पर विचार का उल्लेख किया। अपनी ओर से क्रिस्टरसन ने कहा कि यूरोपीय संघ की बाहरी सीमा का मामला अब केवल इटली, ग्रीस और स्पेन के लिए नहीं है, बल्कि नॉर्डिक्स देशों के लिए भी चिंता का विषय है। उन्होंने यूरोपीय संघ की सीमा की सुरक्षा में फिनलैंड के प्रयासों के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, हमारे साझा हित है। लंदन के भारतीय मूल के बिजनेस डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल छोड़ेंगे पद। अग्रवाल ने 2016 में डिप्टी की भूमिका संभाली। उन्हें लंदन के मेयर सादिक खान द्वारा नियुक्त किया गया। प्रति वर्ष 1,41,406 पाउंड का वेतन दिया गया। उन्हें ब्रिटेन में सबसे बड़ी दक्षिण एशियाई आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए 18 नवंबर को हुए चुनाव में चुना गया था, जहां 2022 में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद भयंकर सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। अग्रवाल ने सोमवार को एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में लिखा, लेबर पार्टी के संसदीय उम्मीदवार के रूप में मेरे हालिया चयन और सावधानीपूर्वक विचार के बाद मैंने लीसेस्टर ईस्ट में चुनाव प्रचार पर फोकस करने के लिए लंदन के डिप्टी मेयर के रूप में पद छोड़ने का निर्णय लिया है। जासूसी उपग्रह ने प्रमुख अमेरिकी नौसैनिक अड्डे WH व पेंटागन की तस्वीरें ली। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA के अनुसार उसके नेता किम जोंग उन ने सोमवार सुबह और मंगलवार भोर में नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन के प्योंगयांग जनरल कंट्रोल सेंटर से ऑपरेशन रिपोर्ट प्राप्त करते समय तस्वीरें देखी। योनहाप समाचार एजेंसी ने सोमवार रात KCNA के हवाले से कहा, उन्होंने रात 11:36 बजे ली गई व्हाइट हाउस और पेंटागन की सैटेलाइट तस्वीरों का अवलोकन किया। जासूसी उपग्रह ने सोमवार रात 11:35 बजे नौसेना स्टेशन नॉरफॉक, न्यूपोर्ट न्यूज शिपयार्ड और वर्जीनिया हवाई क्षेत्र की तस्वीरें भी ली। KCNA ने कहा कि तस्वीरों में 4 अमेरिकी नौसेना के परमाणु विमान वाहक और एक ब्रिटिश विमान वाहक को देखा गया। BNT की खास पेशकश।